बातचीत करेंगे, हमारी रणनीति अब तक की क्या रही उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, इसी हफ्ते हमने लॉस्ट किया था 17,500, उसको रीगेन किया। रीगेन करने की प्रोसेस ने स्ट्रेंथ को अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा रखा। हमने ट्रेड की 17,500 की कॉल, पैसा दोगुनों से ज़्यादा हुआ। कल की रणनीति के मुताबिक 17,700 के ऊपर आपको 17,800 की कॉल जोड़नी थी, उसमें भी पैसा दोगुना हो चुका है। पहली राय, अपने पिछले 2 ट्रेड्स को देखते हुए अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेस मत कीजिए। फ्यूचर्स आप ट्रेड करते हैं तो करिए, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस को भी जोड़ते चलिए। ऑप्शंस आपको वोलेटिलिटी से थोड़ा सा बचा के चलते हैं और आपको बाजार में खड़े रहने में सहायता करते हैं, तो ऑप्शंस पे फोकस करेंगे और 17,800 की कॉल होल्ड करिएगा। अब आते हैं डेटा पे। डेटा क्या कहता है? देखिए, आज जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और अब उसमें डेटा क्या है, उसमें अगर आप देखिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग अच्छा, एक चीज़ रह गई, माफ़ कीजिएगा, पहले मैं एफआईज के डेटा को एक्सप्लेन कर दूं, माफ़ी चाहूँगा। एफआईज और डीआईज की कुल मिलाकर अगर आप देखें 1500 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा करीब 742 करोड़ रुपए का। यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं, 651 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं। तो एफआईज की डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डीआईज का पैसा भी भारी मात्रा में आ रहा है। अब आइए आप जरा इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल्स का जो पोजिशनिंग है वो कैसी है, याद रखिएगा। देखिए, पोजिशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 18,000 पे ही इस अगर आप देखें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा हुआ है अब, और कहीं अगर आप देखें ओआई नहीं है, जहां पे करीब 35 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। और याद रखिएगा, कल क्या हुआ, कल 700 क्यों इंपॉर्टेंट था? कल 700 इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वहां पर 47 लाख का आउटस्टैंडिंग खुला था बाजार खुलने से पहले, लेकिन हमने उसको पार कर दिया। तो 15 लाख कॉल वहां जुड़ी, 35 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई, तो आपके जहन में अब 18,000 होना चाहिए। नीचे क्या, अगर मुझे ड्यूरिंग द डे डिप मिले तो मैं किस डिप को जरूर बाय कर सकता हूं? याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जिस लेवल पे इस वक्त खड़ी है वो 17,800 भी है, 700 भी है, 600 भी है, लेकिन मेरी रणनीति में आपको लेवल्स नजर आ जाएंगे और वो लेवल्स हैं नीचे 739, 695 और 641, 610। फर्स्ट बेस तक डिप मिले तो डेफिनेटली दिल खोल के खरीदे। उस कॉल पे लॉन्ग रहे 17,800 की, वो अभी पैसा बना के और देगी। और ड्यूरिंग द डे जो फ्रेश लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, जो राइड करना चाहते हैं, वो 17,900 की कॉल पे फोकस करें, लेकिन याद रखिएगा जब आप एंट्री करेंगे 71 पॉइंट का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। अब आते हैं मोमेंटम निफ्टी में ज्यादा क्यों है। शैल जी, पहली बात, एसेंचर के नतीजे, उसका इंपैक्ट आईटी पे, और आईटी का पूरा एडवांटेज किसको मिलेगा? निफ्टी को। एचडीएफसी, कल 2 बजे मैंने टिप्पणी की थी, एचडीएफसी एक और स्टॉक जो कि अपने बेस से बाहर निकल के आ रहा है। दूसरा एडवांटेज निफ्टी के पास ये है, और याद रखिएगा एचडीएफसी में कल आउट ऑफ मनी कॉल्स जैसे 2900 की कॉल में शेड हुआ है ओपन इंटरेस्ट। दूसरा एडवांटेज निफ्टी के पास ये है, और तीसरा एडवांटेज है रिलायंस। लेकिन रिलायंस पर टिप्पणी करने से पहले याद रखिएगा, एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पे, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मेरा काम है आंकड़े पेश करना। एक चीज याद रखिएगा और प्लीज इसको रीड करिएगा, देखिएगा डेटा में, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। कल रिलायंस की 2440 से लेकर 2500 की पुट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स, और 2460, 2480 और 2500 की पुट में बहुत बड़ी राइटिंग हुई है। और 2500 की कॉल जो कि 15,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करती थी, उसमें ओआई शेड हुआ है लगभग 1600 कॉन्ट्रैक्ट का। तो शैल जी, आईटी, रिलायंस और एचडीएफसी, ये 3 एडवांटेज हैं निफ्टी के पास, और इसीलिए स्ट्रेंथ निफ्टी में है, 18,000 बहुत दूर नहीं है, और 17,800 की कॉल को होल्ड कीजिए, 900 पे आज ट्रेड कीजिए। शैल जी, चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है निफ्टी पर, और जैसे कि आपको बता ही रहे हैं वीरेंद्र जी, यहाँ पर अब तेजी में जुड़ते हुए दिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ आपके सामने बढ़िया मोमेंटम बजाज ट्विंस, एलएनटी और कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी में भी आता हुआ दिख रहा है। अब वीरेंद्र जी बताइए, बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखता है? कल हम लोगों ने लगभग 830 अंकों की छलांग लगाई और 37,770 पर ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा। क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स यहां पर? कोटक बैंक के अलावा कौन ऐसे मजबूत कंधे हैं जो इस तेजी में जुड़ते हुए दिख सकते हैं? जी हाँ शैल जी, पहली बात तो यह है, सभी ट्रेडर्स बंधुओं को यह राय है कि निफ्टी बैंक के हजार पॉइंट के जो चरण हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। वो एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल जनरेट कर रहे हैं बार बार। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ था? देखिए, परसों हल्का सा बैंक निफ्टी शेड हुआ था, लेकिन तोड़ा नहीं था डिसाइसिवली 37,000 को।
कल इसने सबके सबको ट्रैप कर लिया। अगर आप देखें शॉर्ट साइड पे जितने थे, फर्स्ट टेक में अगर आप देखें इंप्रेशन बिल्कुल मिल गया था कि जैसे ही 37,200 के ऊपर निकला शॉर्ट ट्रैप है, और डे हाई पे जाके हम क्लोज हुए। मेरा टारगेट था कल का करीब करीब 37,840, वो मिला, बहुत रिस्पेक्ट से मिल गया वो। अब क्या करना चाहिए, याद रखिएगा जब आपके पास कॉल्स के डेटा आएंगे, 38,000 की कॉल अभी भी स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। 38,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 11 लाख का है। हमने एक चीज देखी कि निफ्टी के पास बहुत एडवांटेज है, उसकी तुलना में रिलायंस ये निफ्टी बैंक के पास कम है, बट स्टिल याद रखिएगा 38,000 की कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है। तो कल के लॉन्ग ट्रेड पर थोड़ा सा जब आप देखेंगे 38,000 और 38,080 के बीच में एक टर्बुलेंस आ सकती है। तो फ्रेश लॉन्ग 38,080 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, और 38,160 आपकी स्क्रीन पे एक लेवल आएगा, मेरी रणनीति में पहले ही मेंशन है 38,160। प्लीज स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा।